ट्रेंड आज का एक्सीडेंट 12% कमजोर, और कमजोरी की वजह भी खास है क्योंकि एजीएम हुई कंपनी की, और एजीएम में कुछ बातें ऐसी कही गई है जिसकी वजह से स्टॉक पर पड़ा है दबाव। प्रियंका के पास से सारी डिटेल्स, क्या कुछ कहा है मैनेजमेंट ने, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें अनिल जी ग्रोथ तो दिखी है क्वार्टर वन में, रेवेन्यू ग्रोथ 20%, लेकिन वो स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। गुड और एक्सीलेंट की लड़ाई है। अच्छा। बाजार को लगता है कि हमें अच्छा नहीं और अच्छा चाहिए। तो यानी अब तक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था ट्रेंड, उससे और ऊपर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आएंगी तो ही बाजार शायद इसको एक्साइटमेंट में लेगा। अभी फिलहाल एजीएम में बातें क्या हुई, जो कंक्लूड निकल कर आया, और जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स ने ऐसे देखा है कि एक तो 20% की रेवेन्यू ग्रोथ ये कम है, क्योंकि एनालिस्ट मीट में आपने सबसे पहले 25% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, तो अपनी गाइडेंस से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ऑन द होल 5 साल की अगर आप एवरेज ट्रेंड की ही रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो 35% तक रही है, तो ग्रोथ स्लो होती दिख रही है, और इसी वजह से आज थोड़ा सा ब्रोकरेजेस का व्यू नेगेटिव आया है। पास रिकॉर्ड में अगर आप देखें उसके साथ कंपैरिजन करें तो जो अभी जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वहां थोड़ी सी स्लगिशनेस दिखाई दे रही है, जहां फैशन इंडस्ट्री में ही 25% तक की ग्रोथ दिख रही है दूसरी इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए, ट्रेंड 20% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहा है। इसी वजह से नुवामा ने डाउनग्रेड कर दिया, होल्ड की राय दी, बाय से टारगेट प्राइस भी काफी नीचे स्लैश किया, अब 6627 से घटाकर से 5884 कर दिया। और उनका क्लियरली कहना था कि जो मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ की जो ट्रैजेक्टरी दी है वो बहुत ही अंडरवेलमिंग लग रही है, कंपनी के वैल्यूएशन भी महंगे दिख रहे हैं, और इसीलिए उनकी रेवेन्यू गाइडेंस जो है FY26 ई और FY27 एस्टिमेशन के लिए 5%, 6% यहाँ तक घटा दिया है। इनफैक्ट इनका ईपीएस एस्टिमेट, एबिटा भी इनका घटाया था। इसी वजह से नुवामा के इस डाउनग्रेड के चलते आज हम 11-11.5% का कट देख रहे हैं। ऑन द होल मक्वारी ओवरवेट है, उनका टारगेट 7200 का है, वो कह रहे हैं कंपटीशन रहेगा, सारे प्लेयर्स के लिए जगह रहेगी। मॉर्गन स्टैनली का भी इनफैक्ट ओवरवेट कर रहा है, लेकिन नुवामा ने यहाँ होल्ड किया, और उसी होल्ड की डाउनग्रेड के चलते आज स्टॉक में भारी गिरावट है। चलिए इस पर एक राय भी जरा ले लेते हैं। सर, ये तो नुवामा की रिपोर्ट का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बट असल में ट्रेंड में आपको कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज जो गिरावट आई है एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है। अगर मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 4-5% और करेक्ट होता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ। जूडियो भी बहुत अच्छा कर रहा है, और बाकी ठीक है। जिस तरह के इन्होंने अपडेट्स दिए हैं, वो इस तरह के स्टॉक जिनके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, तो उनके लिए बाजार को ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है, तो उस लिहाज से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है मार्केट। बट मुझे लगता है आज की गिरावट प्लस फर्दर अगर ये थोड़ा और बढ़ता है तो मुझे लगता है अराउंड 5000 के लेवल्स ये स्टॉक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रह सकती है चुनौतियां। ये